ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के अंतकाल में सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की क्या बिसात बिसी है। ग्रहों की जो चाल है ना, वो समझ लेनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए खास तौर पर इस वक्त सूर्य और राहु की युति है और ये सूर्य राहु की युति कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देती है, कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलती चलाई सही चीज़ों की तरफ में गति खराब करने का योग ये सूर्य राहु की युति दे देती है, अस्थिरता ला देती है, स्थिर जीवन को कहीं ना कहीं अस्थिर बना देती है और ये युति लगातार चल रही है। इसके साथ साथ सूर्य ने अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पर बुध को अस्त करने वाले हैं, मंगल को तो अस्त कर ही रखा है। पंचग्रही ग्रहों की पंचायत बना के बैठने वाले हैं और साथ साथ सूर्य जिनको सबको अस्त कर रहे हैं, वहाँ राहु भी अपना खेल यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर रख के राजी हैं। सामने हो रहा है आपकी राशि के बिल्कुल सामने युद्ध का मैदान बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, बड़ी शांति के साथ। हल्की सी एक गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए करिएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हो रहा है कि बुध महाराज वक्री होंगे, फिर अस्त भी हो जाएंगे और ये कहीं जलाया बुद्धि का बल्ब जो है, वो जो उदय हुआ था बड़ी मुश्किल से सही मार्ग पर चला था, वो कहीं ना कहीं लंबे रास्ते पर भटकने का रास्ता बना सकता है। ऐसे में हुलाष्टक भी आ रहे हैं, तो आप समझें कि आपको कुछ खास हिदायतें करनी पड़ेंगी, अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। जो बने बनाए जो लोग हैं, जो आस्तीन में छुपे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ साजिश रचने के योग लगातार बनाते रहेंगे। तो उनसे बचना कैसे है आपको, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 तारीख की, 21 फरवरी शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। मनोरथ चतुर्थी हमारे हर चीज़ का निवारण का रास्ता बताया गया है। कष्ट कैसे ही चल रहे हो लेकिन फिर भी निवारण कैसे कर सकते हैं, वो पुराणों में कथा बताई गई है, वो भी हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार से इस तिथि को कहा जाता है फागुन चतुर्थी, जो क्षय तिथि है, मनोरथ को सिद्ध करने वाली चतुर्थी। और अनेक लोगों ने ऐसे सिद्ध उपाय किए हैं जिसको ऐसे समय में अपने कार्य को सिद्ध कराया है। इस दिन ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं आपके। साथ साथ शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही रास्ता कर रहा है। लेकिन चंद्रमा की युति, मन का मालिक जो है, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाता दिखाई दे रहा है। दो नावों में पैर चलते दिखाई दे रहे हैं। एक कह रहा है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टॉर्चर कर रहा है, दूसरा आपको बुद्धि से सशक्त बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करें, मन को साधने का प्रयास करें, भटके नहीं। यदि भटकेंगे नहीं तो चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। दोपहर का आधा दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, शाम आते आते नई उम्मीद जागेगी और जो आपको कहीं ना कहीं देव कृपा से लाभ देने की योग बना देगी। शुक्र का बृहस्पति के नक्षत्र में परिवर्तन बहुत शुभ आपके लिए रहेगा। सही दिशा में सही बुद्धि प्राप्त करने का योग भी बनाएगा। तो आपको जो उपाय करना है, शनि को मनाने का उपाय करना चाहिए। शनि महाराज इन दिनों जो आपकी राशि में दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं, वही सम्मान बार बार कहीं ना कहीं खींच के आपको पीछे कर देते हैं। चतुर्थी है, मनोरथ चतुर्थी। इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी का स्तवन होना चाहिए। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। गणेश जी का स्तवन करते हुए ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप गणेश जी को विशेष रूप से सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। शनि भी अनुकूल होंगे, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। 22 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग शुभ योग बन गया है। धर्म के साथ में काम करोगे, धर्म यात्रा करोगे, कहीं ना कहीं तीर्थ में स्नान करोगे, स्नान को विशेष तौर पर ध्यान करोगे, कहीं ना कहीं सब गुणों का लाभ लोगे, तो आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य और राहु जिस प्रकार से एक साथ होकर पूरे ग्रहों का 4 ग्रहों को एक साथ लेकर बैठे हुए हैं आपकी राशि के सप्तम भाव में, वो बिल्कुल आपके मनोमस्तिष्क को 4 फाड़ में करते दिखाई दे रहे हैं। तो धर्म का सहारा ही चाहिए, भाग्य का सहारा ही चाहिए। चंद्रमा भाग्य में जाकर बैठ गए हैं, वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो धर्मयुक्त संतों का सहारा लेने का प्रयास कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। किसी तीर्थ स्थल में जाकर किसी संत महात्मा का आशीर्वाद ले लीजिए, जो हो सके दान पुण्य करिए, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। 23 तारीख सोमवार का दिन और साथ साथ षष्ठी और सप्तमी तिथि का योग, जिसके कारण से बहुत अच्छा योग बन गया है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए परिवर्तन का रास्ता ये बना रहा है। ये परिवर्तन समझे, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है, मंगल महाराज का परिवर्तन हो रहा है।
ये मंगल महाराज जो ग्रह राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, आपकी राशि के सम्मुख आगे बैठ रहे हैं। जो 4 ग्रह थे उसमें एक और इजाफा कर रहे हैं, 5 ग्रहों की पंचायत लगा दी है इन्होंने, और ये बवाल करा सकते हैं। बेकार के झगड़ों की माला गले में डाल सकते हैं, और ये करीब करीब 40 दिन तक अपना डेरा यहाँ डाल के बैठने वाले हैं। अभी तो अस्त हैं, लेकिन फिर जैसे ही सूर्य आगे निकलेंगे इनसे फिर उदय भी हो जाएंगे। शुक्र के साथ इनकी युति बन गई है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, मन कर रहा है कुछ आनंद करें, मन कर रहा है कि रिलेशनशिप बढ़ाएं, लेकिन नहीं, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बवाल भी होने के योग दिखाई देते हैं। खासतौर पे ध्यान रखना, बेकार के कुछ उधार करने के चक्कर में झगड़े घर पे मत पाल लेना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार ज़रूरी है, करने का प्रयास करें। किसी धार्मिक स्थल में कोशिश ये करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार से कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है ना, ईंट, रोड़ा, पत्थर इत्यादि कुछ दान करने का प्रयास करो, सबसे अच्छा रहेगा। हनुमान जी का पाठ करने का प्रयास करो, हनुमान जी को हर मंगलवार हर शनिवार चोला चढ़ाने का प्रयास करो। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये करिए, इससे कहीं ना कहीं मंगल का द्वेष जो है शांत होगा। और ऐसे में ये मंगल का जो सूर्य के साथ अस्त होने का योग चल रहा है, ये और भयावह स्थिति करता है, कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने का योग बना सकता है, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यक्ति चोट लगा सकता है। ऐसे में दुस्साहस से बचते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 ग्रहों की युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, साथ में सप्तमी तिथि विद्यमान है। होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं इस दिन, और साथ साथ ग्रह परिवर्तन करने के साथ योग बना रहे हैं। मेहनत से भागने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्र ऐसा योग बना रहे हैं कि आपके लिए मेहनत पूर्ण फलदायी होने के योग बना रही है। शनि उस पर लाख रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रह परिवर्तन कर उच्च के हो गए चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार बैठे हुए हैं, तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसे में इन होलाष्टकों के कारण से ये कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ ये नज़र लगने के संबंध, कोई ना कोई नेगेटिव बात होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि पंचग्रही योग आपके घर के बिल्कुल सामने, मैं कहूँगा जो कष्ट है ना, वो घर के बिल्कुल सम्मुख मुंह खोल के खड़ा हुआ है। हल्की सी किसी की बुरी नज़र परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर मुंह खोल के खड़ी है इस वक्त। होलाष्टक के दिन आरंभ हो चुके हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करें, अपनी रक्षा करने का प्रयास करें। आजकल बहुत सारे लोग होलाष्टक में या नज़र को दूर करने के लिए पता नहीं कोई ना कोई पेंडेंट, कोई नज़र बट्टू बांध देते हैं, जिनका मंत्र विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी राशि के आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें लगता है कि आम के पल्लव, नए पल्लव आम के आ रहे होंगे, नए पत्ते आम के बिल्कुल फूट फूट के लाल लाल तरह के आ रहे होंगे, और लाल पत्ते जो आम के निकल के आ रहे हैं उनको बंधनवार के तौर पे 11 पत्ते आम के बांध कर एक लाल धागे में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उनको प्रतिष्ठित करें, और कोशिश ये करें उन मंत्रों, खासतौर पर उनको सिद्ध जो करें वो गायत्री मंत्र के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करें। उन पत्तों को बंधनवार बना के 11 पत्तों का अपने घर, द्वार इत्यादि पर सब जगह लगाने का प्रयास कीजिए। इससे बढ़िया कोई बंधनवार नहीं हो सकता जो आपके घर से भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल कर अंदर ही ना घुसने दे। रक्षा सूत्र है, यह अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में उपयोग किया था, लेकिन आज मॉडर्न लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा खेल कर दिया है, कोई यंत्र बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है। पौराणिक दृष्टिकोण से इनके अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो, इस बात का ध्यान रखें। हम जो आपके समक्ष उपाय बता रहे हैं शास्त्रोक्त समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आम का पत्ता इन दिनों खास तौर पर जो बसंत के मौसम में, उसका तो चमत्कारिक प्रयोग लिखा हुआ है शास्त्र में। कहा जाता है कि इस चमत्कारिक प्रयोग के दौरान यदि जो पहली बार आम के बौर पर आपका यदि दिखाई दे आपको, तो उस बौर को अपने हाथ में लेकर भगवान के मंत्र का स्मरण करते हुए उसको अपने हाथ में इस प्रकार से लगा लेना चाहिए। आप सत्य माने, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्किन डिसीज से बचने की शक्ति अपने आप विद्यमान हो जाएगी। उसकी बौर में इतनी ताकत होती है। और तो और कोई हल्का सा जहरीला कीड़ा भी काट ले, आम के बौर को इस प्रकार से हाथ में रगड़ने के बाद यदि हाथ फेर दोगे ना, तो जहर भी उतर जाएगा। ऐसा दिव्य प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। इन सब चीज़ों को कोई तंत्र मंत्र नहीं, केवल जो औषधीय दृष्टिकोण से इसका लाभ इतना ज़बरदस्त होता है, तो उसके बौर में इतनी ताकत होती है कि कोई भी कष्ट दूर करने के योग बना सकता है। तो ये उपाय हमने आपको बताया है, इसको अपनाने का प्रयास कीजिएगा। ये बंधनवार बांध दीजिए तुरंत, होलाष्टक से पहले आरंभ होने से पहले ये बंधनवार बांधना आपके लिए सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस दिन अष्टमी क्षय हो रही है, ध्यान रखिएगा। नए कार्य आरंभ करने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, और इन जलते बुझते दिनों में होलाष्टकों में तो खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। कोई मुहूर्त नहीं किया जाता शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो इस दिन विशेष तौर पर हमने इस ग्रह, मंगल ग्रह के और बाकी सब ग्रहों के अशुभ ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ विवेकानंद योगाश्रम में रखा है।
इसके साथ साथ आश्रम पे इस दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, भगवान का स्तवन करें। माँ भगवती के दरबार में 500 साल भगवती का पुराना श्री विग्रह वहाँ विद्यमान है और उन्हीं के सानिध्य में बैठकर सुंदरकांड का पाठ रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। मनोकामना सिद्धि मंदिर में पीताम्बरा भगवती के सानिध्य में ये समस्त कष्ट दूर होने का अनुष्ठान किया जा रहा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 25 तारीख बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और भविष्य पुराण के अनुसार से इस तिथि को बोला जाता है खासतौर पे आनंद नवमी। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बना है वो सफलता की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। बस द्वंद्व में नहीं फंसना, चुपचाप अपने काम में लगे रहो और वही आपके लिए होगा। कोई डोल पंप एंड शो मत कीजिए, क्योंकि क्या फिर नज़र पर लगती है, लोगों को पता चलता है। चुपचाप काम कर लीजिए ना। चुपचाप जो अपने काम में साधे रहेंगे वो सफलता प्राप्त कर लेंगे, जो ढोल बजाएंगे वो कहीं ना कहीं बवंडर में फंसेंगे। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यही सबसे बड़ा सूत्र है इस वक्त सफलता प्राप्त करने के लिए। भगवान गणेश का सुबह सुबह ध्यान करें। माँ रिद्धि सिद्धि आपकी जीवन में सफलता का योग देंगी। पंप एंड शो से बचते हुए कार्य करो, दिखावे से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करो, लगे रहो चुपचाप और देखिए कार्य सिद्धि के योग डेफिनेटली बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और इस समय जो बुध वक्री हो रहे जा रहे हैं वो भी आपके खेल क्या करने वाले हैं वो जान लीजिए। 26 तारीख के दिन बृहस्पतिवार के दिन ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का रास्ता बना है। बुध महाराज वक्री हो जाएंगे इस दिन और आपकी राशि में बन जाएगा एक विशेष योग जो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा और जिसका नाम है विशेष तौर पर सफलता देने वाला रिद्धि सिद्धि योग। या आप गोचर के दृष्टिकोण से आपके प्रयासों से लाभ के रास्ते बन सकते हैं, लेकिन भटकना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। बुध वक्री होने के कारण से थोड़ा भटकाएगा आपको, चाहत इधर उधर। शुक्र के साथ बुध विराजमान, मंगल विराजमान, जो अननेसेसरी की चाहत जो मन में उड़ेले ले रही है, मौसम बसंत का है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में उमंगे जगा रही है और कहीं ना कहीं भटका रही है, पदभ्रष्ट करने के योग बना रही है। शाम जो है वो रंगीली करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपनी जो समय को बर्बाद करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसा ध्यान रखें। अनजाने लोगों से शाम के समय बचने का प्रयास करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लूट कर सकते हैं आपके साथ। इस बात का ध्यान रखते हुए करोगे तो चीज़ें जीवन अच्छी चलने के योग बनते दिखाई देंगे। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीले वस्त्र धारण करें, पीला टीका माथे पे लगाएं, केले का दान करें, ये आपके लिए अच्छे उपाय दिखाई देते हैं। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन, एकादशी तिथि विद्यमान है इस दिन और ये एकादशी जो है आमल की एकादशी के रूप में जानी जाती है। आपकी राशि में धन योग, कीर्ति योग बना हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा भी हो जाए ना तो आरोग्यता भी प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, क्योंकि आगे आरोग्यता की ज़रूरत है। आगे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर कुछ व्याधि उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। होली आने वाली है, होली खराब नहीं करनी है, इसलिए आरोग्यता प्राप्त करने का योग बनाएं। एकादशी के दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु को आंवले अर्पित करने का प्रयास करें, आंवले के पेड़ के नीचे जाके भगवान का पूजन करें। शास्त्र में इसका अद्भुत विधान उपस्थित है जो ब्रह्मांड पुराण के अंदर बताया गया है, जान लीजिए। आमल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। सिंह राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार से परिवर्तन का दिन दिखाई देता है। चंद्रमा बदलने वाले हैं और बुध अस्त होने वाले हैं। ये दोनों का जो बदलने का योग है ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। होली से पहले रंग में भंग ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। और इस दिन विशेष तौर पर आपको कुछ खास हिदायतें ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। देखिए जीवन में जो कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण से आते हैं और आनंद जो होता है वो पुण्य कार्यों से आता है। कोशिश ये करनी चाहिए हमें हमेशा
अपने पापों को शमन करने का प्रयास करना चाहिए। जो 28 तारीख का दिन है वो शनिवार के दिन फागुन मास की द्वादशी पड़ रही है, जिसे कहा जाता है पाप नाशनी द्वादशी। कहा जाता है एकादशी के दिन व्रत कर और द्वादशी के दिन सुबह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का जो खासतौर पे षोडशोपचार पूजन करते हैं, आंवला उन्हें अर्पित करते हैं और आंवले का प्रसाद ग्रहण करते हैं और आंवले से ही हवन करते हैं, उनके बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जीवन में जब कष्ट आते हैं ना तो पाप के कारण से ही आते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे द्वारा पता नहीं अनजाने में हर रोज़ कितने पाप हो जाते हैं, पुण्य हमें याद रहते हैं। हमें एक रोटी गाय को खिलाते हैं तो हम उसका काउंट रखते हैं कि आज गाय को रोटी खिला दी, लेकिन पाप जो हर क्षण हो रहे हैं, चलते फिरते हमसे हो रहे हैं, विचार करते हुए हमसे हो रहे हैं, मनसा वाचा कर्म 3 रूप से पाप हो रहे हैं, उनको हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है सुबह शाम संध्या करो, सुबह शाम भगवान नाम का स्मरण करो, क्योंकि सुबह पाप जो नाम लोगे वो रात की पाप शांत शमन करेगा और जो शाम के समय नाम लोगे वो दिन में किए हुए पापों का शमन करेगा। धीरे धीरे रोज़ घटते रहें तो अच्छा है, नहीं तो एक बार ठीकरा फूटता है ना, सब कष्ट का योग बना देता है। तो सिंह राशि वालों इस बात का ध्यान रखते हुए इस पाप नाशनी एकादशी के दिन खासतौर पर जो उपाय बताया है वो कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का सुंदर स्तवन करना है, एकादशी को व्रत रखते हुए कार्य करना है। तो देखिए भगवान की कृपा से आपके ये शास्त्र में जो उपाय बताए हैं ये ऐसे थोड़ी बताए हैं, पुराणों में जो उपाय बताए गए हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं। और नहीं तो लोग लगे रहते हैं पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के, लाखों रुपए खर्च करवा दिए जाते हैं। हम जो आपके राशि के माध्यम से बहुत सारी पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष ला के रखते हैं, ना आपको नगूठी पहनाते हैं ना आपको नग पहनाते हैं, केवल पौराणिक मत से जो टेस्टिमनीज शास्त्रों में अवेलेबल है वो आपको बताते हैं। और जो लोग कर लेते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ हैं कि जिन्होंने व्यंग ही करना है, कुछ ना कुछ कमेंट ही करना है, उनके जीवन का कुछ नहीं किया जा सकता। तो शास्त्र में तो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए, नहीं पढ़ते हो तो आपकी अपनी किस्मत है, पढ़ लो समझ लो तो कल्याण का मार्ग भी आपको ही प्राप्त होगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे हैं। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हों, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच कर किया हुआ शुभ कर्म वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई,
ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट, इतने सारे ग्रहों का जो होना वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हमने समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहे। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे, और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार, और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिनकी कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं, या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिष विद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है, और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल कर बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी, और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए, और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरित मानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस
विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए। अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है। और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।